तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एल्डर बाई हैंग पूछ रहे होते हैं क्विनन से कि क्विनन तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है अभी अभी। क्विनन कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैंने अभी अभी एक कचरे को मार दिया है यंग मास्टर फेंग रूलोंग की तरह। इस तरीके के कचरे इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। और इसके अलावा फेंग रूलोंग ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपोनेंट को क्रिपल ही किया था, पर मैं ये मानता हूँ कि ये इनफ नहीं है था उसके लिए, इसलिए मैं ये डिक्लाइन करता हूँ कि जो भी मेरा अपोनेंट मुझसे फाइट करने के लिए आएगा इस तरह का कचरा मैं उसे जान से मार दूंगा बिना किसी हेजिटेशन के। और वैसे भी एल्डर बाय हैंग इस डुएल के दौरान ऐसा कोई भी रूल नहीं था लाइफ और डेथ के रिगार्डिंग कि मैं फेंग यू को नहीं मार सकता। तो फिर आप मुझे इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों दिख रहे हो? क्विंग चिंगकोंग अपने मन में सोच रहा होता है ये कचरा आज एल्डर बाय हैंग के हाथों से मरेगा क्योंकि ये उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। एल्डर बाय हैंग कहते हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई बॉल टेम्परिंग जीलम का कल्टीवेटर, वो भी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट हो, वो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने जो कहा है वही रूल है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे के पूरे क्वीन क्लैन को खत्म कर दूंगा। और ऐसे कहने के बाद एल्डर बाय हैंग अपने एनर्जी से एक पाम बनाकर क्विंगनान के ऊपर उससे अटैक कर देते हैं। इस चीज को देखकर एल्डर जियाओ कहती है बाय हैंग ये सब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने एनर्जी से बने हुए हाथ को पीछे लो। और इसी के साथ वो एल्डर जियाओ के उस अटैक के ऊपर अपने हैंड से कुछ एनर्जी के अटैक को करती है और इसी के साथ वो एल्डर बाय हैंग के अटैक को खत्म कर देती है एल्डर जियाओ। एल्डर बाहेंग कहते हैं सीनियर सिस्टर जियाओ तुम ये क्या कर रही हो? एल्डर जियाओ कहते हैं क्विंगनान ने सही कहा, इस डुएल के दौरान किसी का भी बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है। और तुम क्या सोचते हो कि तुम मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एक डिसिपल हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी बुली कर सकते हो? और क्विंगनान ने उस अपोनेंट को मार दिया तो क्या हुआ? और वैसे भी वो अपोनेंट कमजोर था इसलिए वो मर गया। बैठ जाओ नीचे और डुएल को देखो, ना कि किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करो। एल्डर बाहेंग अपने मनी मन में सोच रहे होते हैं कि जियाओ क्विंग ने सडनली इंटरफेयर क्यों किया, क्या ऐसा हो सकता है कि उस कचरे के साथ इसका कोई रिलेशन हो? और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी हगमुत लूं पर मुझे नहीं लगता कि मैं उस कचरे को आज मार भी पाऊंगा। क्विंग चिंगकोंग अपने मनी मन में सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कचरा अभी तक जिंदा क्यों है? इसने एल्डर बाहेंग को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया फिर भी ये कचरा अभी तक जिंदा क्यों है? क्विंगनान अपने मनी मन में सोच रहा होता है क्या ये पावर होती है जियांटियान रिलम के पीक के एक्सपर्ट की? अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी कोलैप्स हो जाता इसके प्रेशर से ही अगर मेरे पास 8 ग्रेड वांग रैंक मार्शल स्पिरिट नहीं होती तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एल्डर बाय हैंग फैंग क्लैन का साथ दे रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये फैंग क्लैन एल्डर बाय हैंग की मदद से हमारे पूरे के पूरे क्वीन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कि हालांकि मेरे पास डिवाइन बैटल स्पिरिट है जिसकी मदद से कि मैं मिस्टिक स्पिरिट सेट का डिसिपल बन सकता हूँ। ये बात सच है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो एल्डर बाय हैंग, पर मेरी डिवाइन बैटल स्पिरिट के साथ मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो। इस फैंग क्लैन की हिम्मत कैसे हुई मेरे क्वीन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग बनाने की? अब मैं इस पूरे के पूरे फैंग क्लैन को ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और इस लड़की ने अपने कुछ ही शब्दों से इस एल्डर बाय हैंग को इतना फोर्स कर दिया कि ये चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा खतरनाक पोजीशन है इस लड़के की मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में। एल्डर जियाओ कहती है जल्दी से डुएल्स को स्टार्ट करो ताकि हम जल्दी से सेकंड राउंड को स्टार्ट कर सके। फैंगली काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि इस कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे फैंग क्लैन के एक जीनियस को मारने की, मैं इसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। फैंग रूलोंग कहता है फादर शांत हो जाइए, हमें रेकलेस नहीं होना है। और मुझे लगता है कि हमें प्लान को भी चेंज करना होगा, जो हम फर्स्ट राउंड में करने वाले थे हमें वो सेकंड राउंड में करना होगा क्योंकि एल्डर जियाओ सब कुछ देख रही है और हमें सेकंड राउंड का इंतजार करना होगा ताकि मैं सब लोगों को अपना ट्रू टैलेंट सिखा सकूं और उसके बाद हम क्वीन क्लैन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे बिना किसी मर्जी के। फैंगली कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस कचरे को थोड़ा और टाइम जिंदा रहने दूंगा। और अब अनाउंसमेंट होती है कि क्विंगनान वर्सेस फैंग हुआ के बीच में डुएल होगा। क्विंगनान इस चीज को सुनकर कहता है कि क्या एक और फैंग क्लैन से? ऐसा लगता है कि आज फैंग क्लैन काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है मेरे ऊपर। फैंगली अपने मन में सोच रहा होता है फैंग हुआ हमारे क्वीन क्लैन का थर्ड बेस्ट डिसिपल है, यहाँ तक कि सेकंड बेस्ट डिसिपल भी क्विंगनान के हाथों से आसानी से मारा गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फैंग हुआ उसे हरा सके? और यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है क्विंगनान और फैंग हुआ के बैटल का, जहाँ पे कि क्विंगनान को देखकर फैंग हुआ कांप रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये कितना ज्यादा
खतरनाक है, मैं ही क्यों क्विंगनान के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए चुना गया। यहाँ तक कि फेंग यू भी इसके हाथों से एक ही स्लैश में मारा गया। मैं इसका अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, या अगर मैं इसके साथ फाइट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा भी अंत फेंग यू की तरह ही होगा। और इसी के साथ वो सरेंडर करते हुए वहाँ से कूदने की बैटल ग्राउंड से कूदने की कोशिश करता है, बट क्विंगनान उसे भी अपने एक ही स्लैश में मार देता है। क्विंगनान फेंग हुआ को मारने के बाद कहता है, मैं भी यंग मास्टर फेंग रुलोंग की तरह ही सोचता हूँ। इस जैसे कचरे को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए इन जैसे कचरों को बिना मर्जी के मार देना चाहिए। फेंगली अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, इस कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे एक और फेंग क्लैन के जीनियस को मारने की, आज मैं इसे डेफिनेटली मार दूंगा। और अब हमें ऐसे ही बताया जाता है कि क्विंगनान ने फेंग क्लैन के 4th बेस्ट जीनियस डिसिपल को भी ऐसे ही मार दिया। और ऐसे ही क्विंगनान ने फेंग क्लैन के 5th बेस्ट डिसिपल को भी मार दिया। फेंग रुलोंग सोचता है, क्विंगनान यू फकिंग बास्टर्ड, तुम उस टाइम का इंतज़ार करो जब मैं तुम्हारे पूरे के पूरे क्विंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और उस वक्त मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तड़पा के मारूंगा। क्विंगनान कहता है, फेंग रुलोंग तुम कमीने, तुमने कभी ये सोचा था जब तुमने मेरे क्लैन के डिसिपल को क्रिपल किया था? और अब उसके अलावा तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो? और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इस स्टेज पर आकर मेरे साथ फाइट करो, वरना ऐसे ही तुम ऐसे बड़ी बड़ी बकवास करना बंद करो। और फेंग रुलोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बड़े जीनियस हो? नहीं, तुम बचे कचरे के टुकड़े हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।